दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में आचार्य निकेतन में रहने वाली प्रिया का जीवन एक पहेली बना हुआ था। प्रिया का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। एक साधारण सी शक्ल सूरत वाली मध्यम वर्गीय परिवार की अनाथ लड़की, जिसका कभी एक सुखी, संपन्न और समृद्ध परिवार हुआ करता था, पर एक सड़क दुर्घटना में सभी चल बसे और बच गई सिर्फ प्रिया। पास के दूर के बहुत सारे रिश्तेदार आए थे परिवार वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। हर कोई अपने अपने तरीके से उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। चाची ने कहा, प्रिया बेटा, हमारे साथ चलो, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, मैं समझती हूँ कि आप सभी मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे यही रहना है। तभी मामा जी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, तुम हमारे साथ चलो, वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे कुछ समय चाहिए। यह घर मेरे माता पिता और परिवार की यादों से भरा हुआ है। मैं जब तक यहाँ रहकर खुद को समझा नहीं लूंगी कि अब मैं अकेली हूँ, तब तक कहीं नहीं जा सकती। इस पर मौसी ने कहा, लेकिन प्रिया, यहाँ अकेले रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तभी प्रिया ने जवाब दिया, मौसी, मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैंने पापा से सीखा है कि बाहर वालों के छोटे छोटे एहसानों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और यहाँ घर की यादों के साथ रहकर मैं खुद को संभाल पाऊंगी। मुझे यकीन है कि मैं खुद को मजबूत बना पाऊंगी। चाचा ने कहा, लेकिन बेटा, हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। प्रिया ने गंभीरता से कहा, चाचा, मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन मम्मी, पापा, भैया और दीदी के अलावा बाकी सभी रिश्तेदार मेरे लिए बाहर वाले ही हैं। मैं भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और इस प्रक्रिया में मुझे यही घर, यही माहौल चाहिए। जब तक मेरी अंतरात्मा यह स्वीकार नहीं कर लेती कि मैं अनाथ हो गई हूँ और अब मुझे बाहर वालों से संबंध बनाना होगा, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। और आपको पता है, रह रहकर मुझे ऐसा लगता रहेगा कि शायद मेरे पापा उस डाइनिंग टेबल के टूटे पाए को ठीक करने आ जाएं, जो वो उस दिन करना चाहते थे जब हम उस दिन सफर पर निकले थे। पर मेरी जिद थी कि हम लेट हो जाएंगे। माँ ने बहुत समझाया था मुझे उस पूजा की अलमारी को साफ करते करते, बेटा, तो आप बड़ी हो रही है, बच्चों जैसी जिद नहीं करते। पर मैंने एक ना सुनी उनकी, और छोटे भाई को उठाकर बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। ये देखो, उसका गेम स्टेशन यहीं पड़ा है। ये यादें मुझे हफ्ते तक का मौका नहीं दे रही है, और आप यहां से कहीं और चले जाने की बात कर रहे हैं। कैसे जा सकती हूं मैं? सभी रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। प्रिया की बातें सुनकर वे समझ गए थे कि वह अपने निर्णय में अडिग है। उन्होंने इसे समझाने की और कोशिश नहीं की। सबने मिलकर उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उसकी हर संभव मदद का वादा किया। प्रिया ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है, यही मेरे लिए बहुत है। रिश्तेदार एक एक करके विदा हो गए और प्रिया ने एक नई शुरुआत की तैयारी में खुद को व्यस्त कर लिया। उम्र बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे इतना समझदार बना दिया था कि घर वाले और बाहर वालों में अंतर समझ सके। बाहर वालों के छोटे से छोटे एहसानों की अक्सर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसा उसके पापा कहा करते थे। इसलिए वह अपना अधिकांश काम खुद ही करने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गई। पापा के दफ्तर वालों ने पेंशन की कार्रवाई पूरी करवा दी थी। हर महीने पहली तारीख को
अकाउंट में पैसे आ जाते थे। घर अपना था, 2-3 फ्लैट किराए पर थे, सो वहां से भी पैसे आते थे। उससे ही दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी हो जाती थी। पेंशन के पैसे निकालने की नौबत नहीं आई। किराएदार भी बड़े सज्जन थे, माँ पापा के समय से रहते थे, सो एक पारिवारिक संबंध स्थापित हो चुका था। आंटी, अंकल, भैया और दीदी सब मिलकर एक परिवार ही तो थे। सभी लोग प्रिया का बहुत ख्याल रखते थे। कॉलेज आने जाने के लिए गाड़ी मुहैया करा दी गई थी। कुल मिलाकर जिंदगी सही तरीके से चल रही थी। प्रिया की दिनचर्या बड़ी ही साधारण थी, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी। हर सुबह जब वह उठती तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करती, फिर दोनों हाथ जोड़कर अपना चेहरा ढक लेती और कल्पना करती अपने सपनों के राजकुमार का। उसका चेहरा खिल उठता और खुशी खुशी 2 कप चाय बनाती और टी टेबल पर आमने सामने दोनों कप रख देती। पहले 1 कप पी लेती, फिर सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठती और दूसरी कप चाय पीती। खुद ही खुद से बातें करती और अपने दिन भर की प्लानिंग सुनाती। नाश्ता बनाती, खुद खाकर चल पड़ती और डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट सजाकर रख जाती। कॉलेज से सीधे घर आती और डाइनिंग टेबल पर आकर दिन भर के सारे किस्से सुनाती। खाना खाती और फिर अपने कमरे में जाकर कोई गजल चलाकर सो जाती। शाम को आंटी नियमित रूप से आवाज देती संध्या दीपक जलाने के लिए, तब हड़बड़ा आकर उठती, दीपक जलाती और 2 मग कॉफी लेकर झूले पर आ जाती। रात को खाने का भी वही हिसाब, 2 थालियों में खाना लगाती। रात को सोने से पहले थोड़ा सा सच संवर लेती और अपने बिस्तर पर 2 अलग अलग तकिए लगाकर बीच में एक तकिया लगाकर पार्टीशन कर लेती। आंखें मूंदकर कल्पना करती अपने उस राजकुमार की और उस काल्पनिक रोमांस की दुनिया में मग्न होकर सो जाती। सुबह जब उठती तो एक अद्भुत ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता। प्रिया की आंतरिक तृप्ति उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर दमकने लगी। उसके जीवन में खुशहाली छा गई। नहीं था कोई भी, फिर भी उसकी दुनिया आबाद हो गई। प्रिया का रोजमर्रा का जीवन बहुत ही साधारण था। वह सुबह उठकर योगा करती, फिर नाश्ता बनाती और कॉलेज जाने की तैयारी करती। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उसे दोस्त से मिलना और नई नई चीजें सीखना काफी अच्छा लगता था। वापस घर आकर वह कुछ वक्त अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने में बिताती। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और बच्चों के साथ समय बिताकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। सप्ताह पर वह अपनी आंटी के साथ बाजार जाती, घरेलू सामान खरीदती और कभी कभी कुछ नई चीजें भी ट्राई करती। शाम को पार्क में टहलना, आसपास के लोगों से मिलना और उनकी कहानियां सुनना उसे बहुत पसंद था। इन साधारण गतिविधियों में भी प्रिया को जीवन का सुख और संतोष मिल गया था। वह जान चुकी थी कि खुश रहना किसी बड़े सपने का मोहताज नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों की तलाश की जा सकती है। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।